इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सिसौरा गांव में कुछ लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर सरयू नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि यह जहरीला इंजेक्शन है और एक अधिकारी के मुताबिक मिथक दूर करने की कोशिश के बाद 18 लोगों ने टीका लगवाया है। सागर राणा मर्डर केस की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। सुशील कुमार हैं आरोपी और अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई घटना से संबंधित मामले की जांच पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी जाएगी। घटना में 23 वर्षीय रेसलर सागर राणा की हत्या हो गई थी और इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार आरोपी साबित हुए हैं और घटना के बाद से फरार चल रहे कुमार को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चक्रवात यास को ध्यान में रखते हुए राहत व बचाव कार्य के लिए कुल 16 मालवाहक जहाज और 26 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार नेवी ने अपनी 10 मानवीय सहायता और आपदा राहत पायलट को कोलकाता और भुवनेश्वर भेजा है। वहीं वायुसेना ने एनडीआरएफ के 950 जवानों को एयरलिफ्ट किया है। और 1 जून से होगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। घर से परीक्षा देंगे छात्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषणा की है कि वह घर से परीक्षा के पैटर्न पर 1 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करेगा और परीक्षार्थी 1 से 5 जून तक तय केंद्रों से प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं। परीक्षार्थियों को उन प्रश्नों को 5 दिन में हल कर हाथ से लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं अपने अपने स्कूलों में जमा करनी होंगी। और राजस्थान सरकार ने रविवार को कोविड-19 लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ाकर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। बाजार 28 मई की दोपहर से 1 जून सुबह 5 बजे तक और 4 जून की दोपहर से 8 जून सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे और साथ ही 30 जून तक शादी समारोह नहीं होंगे। हालांकि अधिकतम 11 लोगों के साथ घर पर शादियां हो सकती हैं और इसी के साथ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का फाइन भी लगाया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 पॉजिटिविटी दर नीचे आ गई है, लेकिन सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाना जरूरी है ताकि पॉजिटिविटी और मृत्यु दर को और नीचे लाने में मदद मिल सके। और आपको बता दें कि राज्य में कोविड-19 के 47,993 सक्रिय मामले हैं। और चक्रवात यास के मद्देनजर पूर्वी रेलवे ने 24 से 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी सूचना देते हुए इन ट्रेनों की सूची जारी करी है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व उत्तर में बना कम दबाव वाला क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है और सोमवार सुबह तक चक्रवात यास में तब्दील हो जाएगा। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,22,315 मामले सामने आए, जबकि 4,454 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही यूएस व ब्राजील के बाद भारत 3 लाख कोविड-19 मौतों वाला तीसरा देश बन गया है और अब तक 3,03,720 मौतें हो चुकी हैं। अब तक 2,67,52,447 केस मिल चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 27,20,716 है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि चीन द्वारा कोविड-19 महामारी का खुलासा करने से महीनों पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे और पूर्व अमेरिकी अधिकारी डेविड अशर के मुताबिक वह कोविड-19 का पहला ज्ञात क्लस्टर हो सकता है। और इंस्टाग्राम पर सवाल जवाब सेशन के दौरान फैंस ने सूर्य कुमार यादव से एक शब्द में विराट कोहली और एमएस धोनी के बारे में बताने को कहा और उन्होंने जवाब देते हुए कोहली की प्रेरणा और धोनी के लिए लेजेंड लिखा है। T20 डेब्यू पर पहले गेंदबाज पर छक्का लगाने के दौरान की फोटो को सूर्य कुमार ने अपने करियर की बेस्ट फोटो बताई है। और श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 52 रन की पारी खेलने वाले बांग्लादेशी ओपनर तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर 14,000 रन बनाने वाले 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं। और ओपनर के मुताबिक सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्य जिन्होंने 19,298 रन बनाए हैं और ये टॉप पर हैं, और वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने 16,119 रन 5वें और सचिन तेंदुलकर 15,335 रन 6ठे स्थान पर हैं। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्विटर पर अपने पुराने बल्ले की तस्वीरें शेयर करी हैं, जिसमें उन्होंने 1984 से 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले 3 टेस्ट में 3 लगातार शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने लिखा कि इस सत्र में मैंने इस बल्ले से 800 से ज्यादा रन बनाए थे और ये बैट उनके दादा ने पसंद किया था। और प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भारत के लिए चलाए फंड रेजर के जरिए 22 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और इस बात की जानकारी प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर करी है। प्रियंका और निक जोनस ने गिव इंडिया के साथ मिलकर यह रकम जुटाई है ताकि देश को कोविड-19 से जूझने में मदद मिल सके। अब जब यह राशि उपयोग करने का समय आ गया है तो प्रियंका ने गिव इंडिया के सीईओ से कहा है कि अब ये पैसा कहाँ यूज करना है यह देखा जाएगा। और जैसलमेर में तैनात इन्फेंट्री बटालियन के एक कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सोनू सूद को लिखा पत्र वायरल हुआ है, जिसमें कोविड-19 फैसिलिटी के लिए उपकरण दिलाने में मदद मांगी गई थी। उन्होंने लिखा था कि सेना इसके लिए सोनू की हमेशा आभारी रहेगी और सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लगता है कि पत्र अत्यधिक उत्साह में लिखा गया था।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, तूफान यास झारखंड के कई जिलों में तबाही मचा सकता है, इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और उड़ीसा एवं बंगाल के सीमावर्ती जिले भी ज्यादा प्रभावित होंगे। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने जिले को अलर्ट किया है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यास तूफान का असर झारखंड के कई जिलों में देखा जा सकता है। इस चक्रवाती तूफान के कारण 25 से 27 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना बनी है और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।